स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आज हम डाइस करने जा रहे हैं और डाइस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं या फिर कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम आज सीखेंगे। आज की वीडियो में हम क्लोज डाइस से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं और उन पे क्वेश्चंस जो हैं उनको डिस्कस करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है कि सतह तीन के विपरीत फलक कौन सा अंक होगा। ठीक है, तो सतह तीन के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। तो सतह तीन के विपरीत फलक पर, सतह तीन यानी क्या है। मैं देखो, जब किसी भी डाइस में क्या हो कि कोई एक अंक क्या हो, कॉमन हो। ठीक है ना, जब किसी भी डाइस में क्या हो, मतलब अगर दो डाइस गिवन है और क्या होगा, जब आपको एक अंक कोई कॉमन होगा। ठीक है, जब एक अंक कॉमन होगा तो क्या करोगे आप, जैसे देखिएगा। तो स्टूडेंट्स, जब एक अंक कॉमन होता है, एक अंक जब कॉमन होगा, ओके, तो एक अंक कॉमन, जैसे यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है मुझे फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है कि भाई 2 यहाँ भी है और 2 क्या है, यहाँ भी है। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, जब एक अंक कॉमन होता है तो हम इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या कर लेते हैं, घुमा लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से भी क्या करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसे घुमा लेंगे। ठीक है, अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब मैं घुमाऊंगा इसे, तो मेरे पास क्या आएगा, देखो जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने के बाद क्या होता है कि यहाँ पे क्या है, जब जैसे 2 आया, फिर 5 आया, फिर 4 आया, तो 2 5 4, यहाँ क्या है 2 3 1, तो 2 फिर 3 फिर 1, तो 5 के अपोजिट क्या है, यहाँ पे 3 है, 4 के अपोजिट क्या है 1 है, तो उसी तरह से 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि एक डाइस पे केवल क्या होते हैं, 6 डिजिट होते हैं। ठीक है, और जब एक अंक कॉमन हो तो हम क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। यानी कि हमसे पूछा गया था कि सतह तीन के विपरीत क्या होगा, सतह तीन के विपरीत क्या हो जाएगा, हमारा 5 हो जाएगा। ठीक है, सतह तीन के विपरीत क्या होगा 5। अब हमें अगर पूछा जाता है कि 4 के अपोजिट क्या होगा, तो 1, 1 के अपोजिट क्या होगा तो 4, 3 के अपोजिट क्या होगा तो 5, 5 के अपोजिट क्या होगा तो 3, और 6 के अपोजिट क्या होगा तो 2, और 2 के अपोजिट क्या होगा तो 6। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे हम करते हैं इसे। आगे बात करते हैं। आगे बोला गया कि एक पासे की दो सतह दर्शाई गई हैं। यदि अंक 4 ऊपर की सतह पर है, अंक 4 कहाँ है, ऊपर की सतह पर है, तथा नीचे की सतह पर कौन सा अंक आएगा, तो नीचे की सतह पर कौन सा अंक आएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है कि दोनों डाइस को अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो इसमें दो चीज़ें कॉमन है, यानी कि यहाँ पे क्या है भाई 5, और यहाँ भी 2 है, और यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 5 है। तो बस सिंपली क्या कर दीजिए, इसे क्रॉस कर दीजिए इस तरह से, जो बच जाएंगे वो क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, 4 के अपोजिट क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा हमारा 3 आएगा यहाँ पे। ठीक है, आगे बात करते हैं। हाँ, आगे बोला गया कि एक पासे की दो स्थितियां नीचे दर्शाई गई हैं। यदि पासे में दिल के प्रकार की ऊपरी सतह, ठीक है, पर हो तो निचली सतह पर क्या होगा, यानी कि इसके अपोजिट, ये जो दिल बनाया गया है इसमें इसके अपोजिट क्या आएगा, यही पूछा गया हमसे। कैसे करेंगे, देखो अब यहाँ पे भी मैं देख रहा हूं कि मुझे ये कॉमन है दोनों में। ठीक है ना, तो ये जब कॉमन है तो इसे आप घुमा दीजिए। ठीक है, और यहाँ से इसे घुमा दीजिए, क्योंकि यहाँ पे दो चीज़ें कॉमन है। ओके ओके, जब दो चीज़ें कॉमन है तो क्या करेंगे हम, देखो दो चीज़ कॉमन जब होती है तो सिंपली क्या करते हैं हम, सिंपली, हाँ सिंपली हम, ठीक है, दो चीज़ें जब कॉमन होंगी तो इनको क्रॉस क्या कर देते हैं, काट देते हैं। इसी तरह से दिल के अपोजिट क्या हो जाएगा, सर्कल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे दिया गया है, दिए गए चित्र का निरीक्षण करते हुए दो के विपरीत संख्या आएगी, दो के विपरीत कौन सी संख्या आएगी हमें बताना है। ठीक है, अभी मैंने देखा कि यहाँ पे भाई क्या है 3 2 6, और यहाँ पे क्या है 3 5 6। ठीक है, यानी कि 3 6 3 6 कॉमन है दोनों में, 3 6 और 3 6 कॉमन है यहाँ भी। तो 2 के विपरीत क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2 के विपरीत हमारा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी कि 6 हमारा आंसर होगा। आगे देखते हैं। एक पासे की चार स्थितियों को दिखाया गया है। इस पासे में दो बिंदु के विपरीत क्या होगा, दो बिंदु, यानी कि ये दो बिंदु जो होगा इसके अपोजिट क्या आएगा। तो कहीं देखो और दो कहीं दिखाई दे रहा है, हाँ यहाँ दिखाई दे रहा है। ठीक है, और कहीं पे, और कहीं पे आप ये देखिए ये 5 और 3 और कहीं पे है कि नहीं, तो 5 और 3 तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन हाँ यहाँ से मुझे पता चल गया
कि देखो यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे V5 है और यहाँ पे भी 5 है। तो अगर 5 है तो मैं ऐसे अगर रोटेट करता हूँ, ठीक है, क्योंकि 1 1 तो सब में कॉमन ही है, तो अगर मैं रोटेट करता हूँ तो क्या आएगा, यहाँ भी 5 से रोटेट कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बोलता हूँ कि 5 के अपोजिट क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और 5 के बाद क्या आया था 3, और 3 के बाद फिर क्या आया 2, यहाँ क्या आया 5 के बाद फिर क्या आया था 4, और फिर 4 के बाद क्या आया था 6। तो हमारे पास जो बच गया वो क्या बच गया, एक बच गया था, क्योंकि एक डाइस पे 6 ही डिजिट होते हैं, तो 1 के अपोजिट क्या आ जाएगा, और 5 के अपोजिट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब 2 के बिंदु के विपरीत पूछा था हमसे, 2 बिंदु के विपरीत क्या आएगा, 6 आएगा स्टूडेंट्स, ठीक है ना। आगे बात करते हैं। आगे बोला गया कि यदि अंक एक शिखर पर है, अंक क्या है, एक शिखर पर है, तो तल में अंक होगा तो नीचे क्या होगा, यही पूछा हमसे। तो अगर मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पे केवल एक ही कॉमन है, दोनों में एक ही अंक कॉमन है, तो क्या करेंगे, फिर से इसे घड़ी की दिशा में घुमा लेते हैं। अब देखो यहाँ पे एक के बाद फिर 4 आया, फिर 2 आया, 1 4 2, फिर यहाँ क्या है हमारे पास, यहाँ भी एक था, तो 1 6, ठीक है, 1 6 5, ठीक है ना। घड़ी की दिशा मतलब हम इस तरह से घुमाते हैं कि चीज़ों को, ठीक है ना, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे क्या होगा, 1 के अपोजिट 5 आ जाएगा, 4 के अपोजिट 6 आ जाएगा, और 2 के अपोजिट क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और 1 के अपोजिट क्या है, तो अभी देखो 2 3 नहीं है यहाँ पे, 3 मिसिंग है, यानी कि 1 का अपोजिट क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा हमारा, यहाँ 3 होगा। तो हमसे पूछा गया था कि एक अगर है तो विपरीत क्या आएगा, तो 3 आएगा, तो बी, ऑप्शन नंबर बी। आगे, एक पासे को 4 स्थितियों में दर्शाया गया है, इस पासे में 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा, 4 के विपरीत, ठीक है, तो 4 के विपरीत, 4 के विपरीत पूछा है, तो 4 6 5 और कहीं पे है, हाँ है, तो भाई 4 के विपरीत क्या आएगा, सीधा 1 आ जाएगा ना। देखो क्योंकि 2 कॉमन था तो हमने सीधे सीधे काट लिया। अब इसे कैसे भी कर सकते हैं, हम इसे चाहे तो क्लॉकवाइज वाले से भी कर सकते हैं, यहाँ पे सीधे सीधे 1 आ रहा है, और अगर आप चाहें तो इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई हमें क्या चाहिए, देखो अगर यहाँ पे देखें तो इस वाले पासे में देखो क्या है, एक एक केवल कॉमन है, तो यहाँ से अगर मैं रोटेट करता हूँ इसको क्लॉकवाइज, यहाँ से भी इसे क्लॉकवाइज, तो यहाँ से क्या आ रहा है हमारे पास, यहाँ से आया 2 5 1 आया, सॉरी 2 1 5 आ रहा है, 2 1 5 आ रहा है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे क्या है आपका 5 है, तो 2, ठीक है, 2 1 5 आया, यहाँ पे क्या आ रहा है 2 4 3, यानी कि 2 4 3, ठीक है। और हमसे पूछा गया था कि 1 के अपोजिट क्या आएगा, अरे 4 के अपोजिट क्या आएगा, तो 4 के अपोजिट देखो अभी भी 1 आ रहा है हमारे पास, ठीक है ना। चलो आगे बात करते हैं। आगे है दिए गए पासे में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, प्रश्नवाचक यानी कि हमें ये बताना है, ठीक है। तो अभी क्या आएगा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे, ठीक है। तो अगर मैं दोनों को देख रहा हूँ, इन दोनों डाइस को अगर मैंने देखा तो मुझे समझ में आया कि भाई यहाँ पे क्या है 4 है 3 है 2 है, यहाँ भी क्या है 5 2 और 1 है, यानी कि दोनों में कॉमन क्या है, केवल 2। अब 2 जब कॉमन है तो 2, ठीक है, अगर मैं इसे रोटेट करता हूँ देखते हैं क्या आता है, 2 4 और 3, 2 4 और 3, ठीक है, 2 के बाद फिर 4 फिर 3 आया, फिर यहाँ क्या आ जाएगा, तो यहाँ भी 2 1 5 आएगा, 2 1 और 5 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो मेरे पास 2 के अपोजिट आ जाएगा, ठीक है भाई, 2 के अपोजिट तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर 6 से आएगा, क्योंकि यहाँ पे भाई यहाँ पे फिर 2 के अपोजिट 2 तो नहीं हो सकता, और 6 डिजिट होते हैं डाइस पे, तो यानी कि 6 ही आएगा फिर यहाँ पे, क्योंकि 6 ही बच रहा है, बाकी तो हमारे पास कंप्लीट हो गया। यानी कि स्टूडेंट्स अगर यहाँ से देखा जाए तो क्या है कि अगर ध्यान से देखा जाए यहाँ पे तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अगर मैं ध्यान से देख रहा हूँ तो 2 के अपोजिट क्या आएगा, 6 आएगा, यानी कि 6 के अपोजिट 2 होगा यहाँ पे, और 1 के अपोजिट देखा जाए तो क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है ना, 4 आएगा। अब मुझे ये डिसाइड करना है कि यहाँ पे क्या आएगा, 4 आएगा या 5 आएगा, ठीक है। तो अगर मैंने देखा कि भाई जैसे यही डाइस बनी हुई है, तो इस डाइस में क्या है, इस डाइस में ऐसे बना हुआ है कुछ, इस डाइस में कुछ क्या है, इस तरह से चीज़ें बनी हुई हैं कि भाई यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 4 है, इस वाले डाइस की मैं बात कर रहा हूँ, इस वाले, तो 4 है 2 है और क्या है 3 है, ठीक है। तो अगर मैं 2 को यहाँ पे देखो 3, क्योंकि यहाँ पे अब हम मुझे पता चल गया ना कि यहाँ पे क्या आएगा, ना तो 4 आएगा और ना ही क्या आएगा 2 आएगा।
अब 3 और 5 में से कुछ ना कुछ आएगा। तो मैंने देखा कि अगर मेरे पास 2, 4 और 3 का अगर कॉम्बिनेशन है तो 2 के बाद क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, और 3 के बाद क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, और 4 के बाद क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। और इनका जो रोटेशन है वो किस डायरेक्शन में है, तो वो जो है आपका किस डायरेक्शन में है, देखो ये एंटी क्लॉकवाइज है ना भाई। ये जो रोटेशन है ये हमारा किस तरह का है, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि ये ऐसे जा रहे हैं, फिर ये देखो ऐसे आ रहा है, और फिर ये ऐसे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज है। तो यहाँ भी जब मैं देख रहा हूँ, देखो अभी 2 से 4 जब जा रहे हैं, ठीक है, या फिर 4 से जब 2 जा रहे हैं, तो ये क्या आ रहा है, हमारा एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है ना। तो 4 से 2, तो 4 से 2 देखो जाएंगे तो क्या आएगा, देखो सबसे पहले तो यहाँ पे हो जाएगा क्या चीज़, अगर मैं 3 को रखता हूँ तब, तो 2 से 3 आ जाते हैं, पहले 2 से 3, तो हाँ आ रहा है भाई, एंटी क्लॉकवाइज यहाँ भी आ रहा है, फिर 3 से 4 है, फिर 3 से 4 है, और फिर क्या है, ठीक है, 4 से 2 है। तो यहाँ पे रोटेशन के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे रोटेशन जो है क्या है, कैसा है, ऐसा है। अब वही चीज़ देखिए, अगर मैं दूसरे वाले डाइस में देखता हूँ, दूसरे वाले डाइस में अगर देखें तो क्या होगा, ठीक है, यहाँ पे इस वाले में, अगर इस वाले में मैं रोटेशन देखता हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, देखो अगर मैं यहाँ पे इसको बैठा दूँ 5 को, अगर मैं यहाँ पे मतलब इसके हिसाब से तो मेरा 3 आंसर आ जाएगा, इसके हिसाब से क्या होगा कि रोटेशन क्या है, सही है, रोटेशन हमारा सही है, तो यहाँ पे 3 आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 5 को भी अगर बैठाना पड़े तो कैसे करेंगे, तो चेक करते हैं, देखिएगा। तो यहाँ पे यहाँ पे क्या आएगा, हमारे पास आ रहा है इसके अपोजिट, 1 के अपोजिट क्या था, 1 के अपोजिट था 4, यानी कि यहाँ पे 4 आ रहा है, ठीक है ना, 4। और यहाँ पे क्या आ सकता है, अब हमारे पास देखो, अगर मैंने यहाँ पे, क्योंकि 2 और 5 में से हमारे पास कुछ ना कुछ आएगा, 3 और 5 में से, तो मैंने यहाँ पे 5 को रख के देखा, और 5 को रख के देख रहा हूँ, तो 5 देखिए क्या है, 5 और किसका कॉम्बिनेशन बन रहा है, 5 1 2, तो 5 1 2 का कॉम्बिनेशन बन रहा है। और अगर 5 यहाँ अगर है, ठीक है ना, अगर आप 5 को यहाँ पे रखते हो, कहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे, यहाँ मैंने 5 को रख दिया, तो 5 को रखते हैं तो क्या होगा, 5 1 2 के हिसाब से देखो, 2 से अगर मैं कहाँ पे जाता हूँ, 5 पे, तो मुझे किधर जाना पड़ेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और इधर कितना आना पड़ेगा, इधर फिर इस तरह से आ रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है ये भी, और एंटी क्लॉकवाइज ये भी जा रहा है। तो अगर मैं देखो 2 से अगर हम कहाँ जा रहे हैं, या फिर 1 से 2 जा रहे हैं, तो यहाँ तो देखो क्या होगा, यहाँ तो क्लॉकवाइज हो रहा है, और यहाँ फिर 2 से 5 क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ भी क्लॉकवाइज हो रहा है। यानी कि यहाँ पे जो डायरेक्शन है ये है हमारा क्लॉकवाइज, और यहाँ क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। जबकि पहले वाले में देखो, पहले वाले में क्या था, ठीक है, पहले वाले में जब अगर मैं 2 को यहाँ पर रख रहा था तो वो भी एंटी क्लॉकवाइज आ रहा था, तो यहाँ पे भी क्या आ रहा था, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा था। यानी कि इन दोनों, जब यहाँ पे किसको रखे थे, 3 को रखे थे, तो यानी कि दोनों में डायरेक्शन सेम हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा, हमारा 3 ही आंसर होगा, 5 नहीं होगा, ठीक है ना। ऐसा करते हैं इसको, आगे बात करते हैं। अब आगे बोला गया कि दिए गए पासे में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, प्रश्नवाचक यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले तो भाई DMS, ठीक है, डी, चलो ठीक है। तो भाई मैंने जिसमें एक कोई कॉमन था मैंने उसको ढूंढ लिया, क्योंकि मुझसे उससे सारे मिल जाते हैं कि किसके अपोजिट कौन आएगा। तो डी अगर मैंने ढूंढा, तो डी के अभी देखो, डी को अगर मैं क्या करता हूँ, घुमाता हूँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, डी से ये भी घुमा लिया मैंने, तो यहाँ देखो क्या है, DSM आ रहा है, DSM आ रहा है, और यहाँ पे क्या है, DUY आ रहा है, तो DUY आ रहा है। अभी डी के अपोजिट तो, ठीक है, डी आएगा नहीं, तो यहाँ पे क्या आएगा, तो मेरे पास यहाँ पे एक छूट रहा है W, तो यानी कि डी के अपोजिट क्या आ जाएगा, हमारे पास W आ जाएगा। तो डी के अपोजिट हमारा क्या आ गया, W। अब आप देखिएगा कि यहाँ पे मुझे क्या करना है, M D और यहाँ पे फाइंड करना है। तो देखो M के अपोजिट तो क्या आएगा, M के अपोजिट आएगा Y, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा Y। फिर उसके बाद जो है D के अपोजिट क्या आएगा, तो D के अपोजिट W हो जाएगा, यानी कि यहाँ हो जाएगा W। तो हमारे पास Y और W में से कोई भी आंसर नहीं होगा, यानी कि ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, और ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। बचा हमारे पास क्या, तो हमारे पास बचा S और U। तो अब हम S और U को चेक करेंगे, ठीक है ना, S और U को क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो चेक करते हैं S और U को। देखो अब अगर हमको S और U को चेक करना है तो क्या करते हैं, हम यहाँ पे रख के देखते हैं, यहाँ पे रख के देखते हैं किसको, S को। तो अगर मैंने S को रख के देखा तो S हमारे पास क्या है, S हमारे पास यहाँ भी है, और कॉम्बिनेशन किसका किसका बन रहा है, तो SW और M का, SW और M का, ठीक है। तो यानी कि अगर मैं यहाँ से यहाँ आता हूँ, S से W पे आता हूँ, तो मुझे
ठीक है, क्या कौन सा डायरेक्शन है ये, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। फिर एम डब्ल्यू से एम गया क्लॉकवाइज, फिर यहाँ पे गया क्लॉकवाइज। अब देखो यहाँ पे एस से डब्ल्यू, एस कहाँ है हमारे पास, यहाँ, तो एस से डब्ल्यू अगर हम आएंगे तो क्या होगा क्लॉकवाइज, और फिर डब्ल्यू से वाई आएंगे तो क्या होगा, सॉरी ये थोड़ा गलती हो गया, जरा तो एस से डब्ल्यू आना है हमें, तो एस से डब्ल्यू फिर इधर जाएंगे ऐसे, एस से डब्ल्यू जाएंगे, तो ये तो क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। फिर डब्ल्यू से क्या है हमारे पास एम है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज, फिर यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि हमारे पास एस नहीं होगा आंसर में। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है ना, ऐसे करते हैं। अब यस को यू को चेक करोगे तो भी वही आएगा, देखो मैं करके दिखा देता हूँ। जैसे कैसे, देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे अब किसको रखता हूँ, मैं रखता हूँ, ठीक है, यू को रख लेते हैं, यू को रखेंगे तो यू कहाँ है हमारे पास, यहाँ पे। अब यू वाई डी और डब्ल्यू, तो अगर मैं डी से क्या आ रहा हूँ, डी से यू, अब भाई देखो एम के अपोजिट क्या आएगा, तो एम के अपोजिट तो वाई आएगा यहाँ पे, यानी कि वाई आना है, और डी के अपोजिट क्या आएगा, तो डी के अपोजिट डब्ल्यू आएगा, यानी कि यहाँ पे डब्ल्यू को आना है। तो यानी कि देखो मुझे किसका किसका कॉम्बिनेशन बनाना था, यू डी वाई का, यू डी वाई का। अब अगर डी से कहाँ आ रहे हैं, यू पे, तो डी से अगर यू पे आ रहे हैं तो कौन कौन सा डायरेक्शन में जा रहे हैं हम, ठीक है, तो ये हम जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। और यहाँ भी देखो जब यू से मतलब डी से यू पे आएंगे, तो डी से यू पे आएंगे तो कौन सा, ये भी हमारा क्या होगा, डी से यू पे आना है, ठीक है, डी से या फिर यू से डी पे जा रहे हैं, ठीक है, यू से डी पे जा रहे हैं, ठीक है ना, यू से डी पे जा रहे हैं, तो यू से डी पे जा रहे हैं तो क्या है हमारा ये एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पे देखोगे एंटी क्लॉकवाइज, यानी क्या है, सही है। और फिर डी से वाई पे आओ, डी से वाई पे तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज और ये भी एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि यहाँ भी और यहाँ भी एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ठीक है, ए सही हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे वाले में भी वही क्वेश्चन पूछा गया है कि दिए गए पासे में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, यानी कि भाई क्या है, देखो हम सबसे पहले वन डाइस पे मतलब जो एक फलक जिसपे मतलब एक डिजिट जिसमें कॉमन होगी, दो डाइस हम वो चूज करेंगे जिसमें केवल एक ही डिजिट कॉमन होगी, तो हम कौन सी चूज करते हैं, हम चूज कर लेते हैं, देखो 1 3 4 है और यहाँ पे 1, ठीक है, तो हम 1 वाला कॉमन ले लेते हैं, ये ले लेते हैं दोनों। अब यहाँ से मैंने क्या किया, जब हम रोटेट करेंगे इसको ऐसे, इसको भी रोटेट कर लेते हैं, ठीक है, तो क्या आएगा हमारे पास 1 4 और 3, यहाँ से क्या आएगा 1 6 और 2, 1 6 और 2, ठीक है ना, इस तरह से चलेगा। अब 1 के अपोजिट क्या आएगा, 1 के अपोजिट तो 5 आता है, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा 5, ठीक है, तो 5 आएगा हमारे पास, यानी कि 1 के अपोजिट जब 5 आता है तो 1 के अपोजिट क्या आ जाएगा यहाँ पे, मतलब 5 के अपोजिट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा हमारा, 1 आएगा, और फिर क्या आएगा, और 6 के अपोजिट क्या आ जाएगा, तो 4 आएगा, यानी कि हमारे पास 1 और 4 में से आंसर नहीं होगा, ठीक है, 1 और 4 में से हमारा आंसर नहीं होगा, यानी कि 3 और 2 होगा। अब अगर मैं यहाँ पे इसको रखता हूँ, 2 को रखता हूँ, ठीक है ना, अगर मैंने 2 को रख लिया, 2 को रखने के बाद क्या होगा देखिएगा, 2 को रखने के बाद यहाँ पे अगर मैं ये कॉम्बिनेशन ले लेता हूँ कि क्या चीज़, मैंने ये कॉम्बिनेशन ले लिया 6 2 1 का, तो 6 2 1 का, अब 2 से अगर 1 पे जा रहे हैं, ठीक है, या फिर 1 से 2 पे जा रहे हैं, तो देखो कौन सी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, और फिर 6 से 2 पे जा रहे हैं, 2 से 6 पे जा रहे हैं तो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और यहाँ भी जा रहे हैं तो को भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी कि हमारा क्या होगा, सही है दोनों में हमने, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दोनों में होगा, तो यानी कि हमारा क्या है, दोनों में, यहाँ भी एंटी क्लॉकवाइज है, यहाँ भी एंटी क्लॉकवाइज है, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, 2 वाला जो होगा आंसर सही हो जाएगा। आगे चेक करते हैं, 12 वाले में बोला गया है, 12 वाले में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ठीक है, फिर से वही क्वेश्चन, तो यहाँ पे देखते हैं, तो अगर मैं यहाँ पे फिर से हमारे पास क्या है, यही वाले लेते हैं, तो यहाँ पे देखो 4 है कॉमन दोनों में, 4 और यहाँ भी क्या है 4, तो इसको रोटेट कर लेंगे इस तरह से, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो 2 3 4 आ रहा है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे आ रहा है स्टूडेंट्स आपका 4 3 2 आ रहा है, क्या आ रहा है 4 फिर 2 3 आ रहा है, यानी 4 2 और 3 आ रहा है, फिर यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे भाई मेरे आ रहा है 4 1 6 4 1 6 4 1 6। अब अगर देखा जाए तो 4 के अपोजिट क्या आएगा, तो 4 के अपोजिट भाई मेरे आ जाएगा, ठीक है 5, क्योंकि 5 तो नहीं है यहाँ पे, बाकी सारे आ गए हैं, तो ये आ जाएगा। अब इसके बाद अगर मैं देखता हूँ तो देखो यहाँ पे अगर 3 दिया हुआ है तो 3 के अपोजिट क्या आएगा 6, और 4 के अपोजिट क्या आएगा, तो 4 के अपोजिट आएगा 5, ठीक है, यानी कि हमारा 5 और 6 में से कोई भी आंसर नहीं होगा, यानी कि ये दोनों तो चले गए। अब हमारे पास बचा 2 और 1,
अब 2 और 1 बचा है तो मैं यहाँ पर 2 को रख के देख लेता हूँ, ठीक है। अब 2 को रख के देखेंगे, ठीक है, 2, 5 और 3 का कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो 2, 3 और 5, देखो 2 से अगर 5 पे आते हैं तो किधर जाते हैं हम, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहे हैं, ठीक है ना, ये क्या कर रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहाँ पे अगर 2 से हम 5 पे आ रहे हैं, ठीक है, तो ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है भाई, देखो 2 से 5 पे ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो यहाँ भी क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। फिर 5 से किधर आ रहे हैं, सॉरी यहाँ देखो गलत बन रहा है ना, क्योंकि हमें कॉम्बिनेशन किसका लेना है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका, 2 से 5 पे आना था ना, 2 से 5 पे, तो 2 से 5 पे कैसे आएंगे हम, ऐसे, ठीक है, ऐसे। और फिर 5 से किस पे आ रहे हैं, 5 से 3 पे, और फिर 3 से 2 पे, तो 5 से 3 पे यहाँ पे आ रहे हैं हम ऐसे, और ये, तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या है, यहाँ पे डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है ना। यहाँ पे डायरेक्शन क्या हो जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पे क्या आ रहा है, क्लॉकवाइज, यानी कि हमारा 2 तो आंसर नहीं होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आगे अब यहाँ पे भी हमें वही फाइंड करना है, ठीक है। देखो अभी क्या है हमारे पास, सी बी ए बी भी कॉमन है, चलो ठीक है, तो बी से हमने रोटेट किया इसको, यहाँ से भी रोटेट कर लिया, ठीक है, यहाँ से ऐसे आ जाएगा ये, तो यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे बी ए सी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बी ई डी, यानी कि बी ई, और क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। अभी बी के अपोजिट तो मतलब बी आएगा नहीं, तो फिर क्या आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, यहाँ आ जाएगा हमारा, ठीक है, एफ आ जाएगा, यानी कि बी के अपोजिट क्या आएगा, एफ, ठीक है, इस तरह से। तो अब एफ के अपोजिट क्या आएगा, तो एफ के अपोजिट बी आएगा, यानी कि यहाँ पे बी हो गया। ई के अपोजिट क्या आएगा, तो ई के अपोजिट ए आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे ए हो गया, ठीक है। तो यानी कि बी और ए में से हमारा कोई भी आंसर नहीं होगा। अब हमारे पास डी और क्या बचे, ई ठीक है, डी और क्या बचे हमारे पास, और अच्छा ए भी नहीं आएगा हमारे पास, बी नहीं आ सकता, ए भी, यानी कि डी होगा हमारे पास आंसर यहाँ पे। अब चेक भी कर लेते हैं, चेक भी कर लेते हैं कि डी होगा कि नहीं, ठीक है ना, तो डी होगा कि नहीं चेक कर लेते हैं। तो डी अगर यहाँ पे हमने रखते हैं, ठीक है, तो डी देखो, डी जो है बी ई, डी बी ई, यानी कि डी के बाद क्या आ रहा है, बी आ रहा है। यहाँ भी देखो डी के बाद क्या आ रहा है, बी आ रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, और फिर बी के बाद क्या है, ई है, यहाँ भी बी के बाद क्या है, ई है, और यहाँ भी ई के बाद क्या है, ठीक है, डी है, यहाँ बी के बाद क्या है, डी है। तो इस तरह से, तो यानी कि क्या है ये हमारे पास, ठीक है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इधर भी चल रहा था, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उधर ही चल रहा था, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। चलो, तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको, ठीक है, ये वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। और अगर कोई भी दिक्कत है, अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और क्योंकि इंसान ही हो सकता है शायद कुछ गलती हो जाए, तो गलतियाँ आप ढूंढ भी सकते हैं, निकाल भी सकते हैं, और मुझे बता भी सकते हैं, ठीक है, ताकि मैं उस चीज़ को इम्प्रूव करूँ, ठीक है, वही मेरा काम है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।